इंटरनेट, इंटरनेट और इंटरनेट। गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक डायलॉग था, साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। बस आज के टाइम में सिनेमा के साथ साथ इस डायलॉग के अंदर इंटरनेट भी लगा दो। पिछले कुछ टाइम पे इंटरनेट पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु राठी एक साथ रह रहे हैं या फिर उन्होंने डिवोर्स ले लिया है। इस पूरी की पूरी सोशल सिचुएशन की साइकोलॉजी के पीछे का राज जानने से पहले ये रूमर्स कहां से बाहर आए, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। 26 सितंबर 2024 भजन मार्ग ऑफिशियल चैनल पे एक वीडियो डलता है जहां प्रेमानंद जी महाराज से एक लेडी ने ये सवाल पूछा। ये सवाल पूछते टाइम जिस लेडी की आवाज लोगों को सुनाई दे रही थी वो काफी ज्यादा फेमिलियर थी। लोग काफी ज्यादा अपने आप ही अचानक से ये स्पेकुलेशंस लगाने लगे कि ये आवाज तो ऋतु राठी की है। तभी एक फोटो काफी ज्यादा वायरल होने लगी जिसमें कि ये साफ साफ देखा जा सकता था कि वो कोई और नहीं बल्कि ऋतु राठी ही है। अब देखते ही देखते ये इतना बड़ा गॉसिप इशू बन गया कि हर एक बंदा इसी के बारे में बात करने लगा। इंस्टा हो या यूट्यूब, हर जगह फ्लाइंग बीस्ट के पर्सनल इशू को हिंदुस्तान की जनता ने नेशनल इशू बना दिया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला और सबसे सिंपल पॉइंट तो यही है कि सब लोग इतने ज्यादा पर्सनल मैटर में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि इतने ज्यादा पर्सनल मैटर को इतना इजीली जजमेंट देने का राइट खुद फ्लाइंग बीस्ट नहीं दिया है। इसमें गलती जनता की नहीं, खुद फ्लाइंग बीस्ट की है। जिस इंसान ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ को पब्लिक के सामने परोस के रख दिया तो पब्लिक तो उसके बारे में बात करेगी ही ना। अगर तुम्हें अपनी पर्सनल चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं पसंद तो ये बात तो फैमिली व्लॉगिंग करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। अब अगर आप एक पब्लिक फिगर हो, आपने अपनी सारी जिंदगी लोगों के सामने खोल के रख दी है, कोई भी आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज हो या नेगेटिव, हर चीज पे लोग अपने ओपिनियन रखेंगे ही और आप उन्हें रोक नहीं सकते। सेकंड पॉइंट, क्या ये सब एक पीआर स्टंट है? क्या ये क्लाउड चेजर है? क्या ये सब बस अपने डेड हो रहे चैनल की एंगेजमेंट बढ़ाने का एक इजी तरीका है? क्या ऋतु राठी ने पब्लिकली आके सबसे पहले ये बातें रखी? वो तो प्रेमानंद जी महाराज के पास गई थी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो ये क्लाउड चेजर कैसे हो सकते हैं? लोग ही इतना ज्यादा ओवर इंटरेस्टेड हैं कि उन्होंने खुद ऋतु राठी का वॉइस मैच किया, फोटो मैच किया, और फोटो भी वैसी जिसमें पूरी तरीके से शक्ल नहीं दिख रही थी। अगर क्लाउड चेजर होते तो प्रेमानंद जी महाराज के पास जाने के बजाय अपनी अपनी बातें अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर रखते, ना कि मुंह छुपाकर बिना किसी को बताए चुपके से प्रेमानंद जी महाराज के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते। वो बात अलग है कि बाद में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इन लोगों ने शेयर किया। तीसरा पॉइंट है द डार्क साइड ऑफ फेम। लोग अक्सर फेम पाने के चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल भी रखना होता है, अक्सर ये भूल जाते हैं। फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे जो इंडिया में करंटली सीन हो रहा है वो इतना अजीब है कि उसके बारे में अलग से वीडियो बन सकती है। लोग लिटरली सुहागरात दिखा रहे हैं, लेबर पेन दिखा रहे हैं, डिलीवरी दिखा रहे हैं। क्रिएटर्स लिटरली अपने बच्चों को ही एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फेम के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ खुद के सेल्फिश रीजंस की वजह से। लोग ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर उनका आने वाला बच्चा ही है। हर एक एक्टिविटी को ऑनलाइन पोस्ट कर देना, बच्ची को चोट लगी तो दवाई लगने से पहले कैमरा उठा लेना, ये जो व्यूज की भूख है ना, इसी ने लोगों को परमिशन दी है अपनी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने की। ये सब करके आपको फेम तो मिल जाएगा, मगर वो फेम आपकी पर्सनल लाइफ पे इतना ज्यादा बैकफायर करेगा। इसका सीधा सीधा एग्जांपल फ्लाइंग बीस्ट और सौरभ जोशी हैं। जितने मीम सौरभ जोशी की फैमिली के ऊपर बनते हैं, आई थिंक मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी फैमिली ब्लॉगर के ऊपर बनते होंगे। अब जरा ये सोचो कि पीयूष या कुणाली पे क्या बीतेगी जब लोग उन्हीं को बुली करने के लिए उन्हीं के मीम्स का मिसयूज करेंगे, और क्या पता स्कूल में करते भी हों। और कितने गंदे मीम्स बनते हैं शायद आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इसमें जितनी गलती मीमर्स की है उससे भी ज्यादा गलती खुद सौरभ जोशी की भी है, क्योंकि उसने खुद अपनी लाइफ पब्लिक के हाथों सौंप दी, हर छोटी से छोटी चीजों को पब्लिकली दिखा के। रियल वर्सेस रियलिटी, इंटरनेट पे दिखने वाली चीजें कितनी रियल होती हैं, इसका लाइव एग्जांपल आपको अभी करंटली फ्लाइंग बीस्ट की सिचुएशन से पता चल ही गया होगा। लोग अक्सर आपको सिर्फ वही दिखाते हैं जो उनकी लाइफ में अच्छा होता है। छोटे छोटे झगड़े या बड़ी लड़ाई दिखाने से लोग इसलिए बचते हैं क्योंकि उन्होंने खुद एक ऐसी ऑनलाइन पर्सोना बनाई होती है जिसमें वो एक परफेक्ट इंसान होते हैं। और अगर उस इमेज पे डेंट लगा दो तो वो डेंट डायरेक्टली उनकी ब्रांड वैल्यू पे लगेगा। लाइक विवेक बिंद्रा, आपने देखा ही होगा कि विवेक बिंद्रा कितना अच्छा इंसान बनता था, मगर कुछ टाइम उसकी सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोवर्सी हुई जिसने की उसकी सारी की सारी इमेज ध्वस्त कर दी। उसकी एक क्लिप भी उसकी वाइफ के साथ वायरल हुई जिसमें कि वो अपनी वाइफ को मारता पीटता हुआ, इवन उसके साथ हाथापाई करता हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी वाइफ की काफी क्लिप्स हॉस्पिटल से भी मिली थी जिसमें उसकी वाइफ को बहुत ही बुरी तरह मारा गया था। इसलिए इंटरनेट पर अक्सर जो इंसान जैसा दिखता हो जरूरी नहीं है कि रियल लाइफ में वो वैसा ही हो। आपने कई सारे कपल्स को इंटरनेट पर खुशी खुशी घूमते हुए देखा होगा, फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते देखा होगा, मगर अचानक से ये खबर आती है कि इन दोनों के बीच डिवोर्स हो गया है। जैसे एक पाकिस्तानी कपल था, इन्होंने भी इंटरनेट पे ये दिखाया
कि ये दोनों तो एक परफेक्ट कपल हैं, मगर कुछ ही दिनों पहले इनके बीच भी डिवोर्स हो गया। तो किसी और इंसान की लाइफ देख के उससे खुद की लाइफ कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि इंटरनेट पर वही दिखता है जो सामने वाला दिखाना चाहता है। इंटरनेट पे किसी की भी छवि सुधारना या एक परफेक्ट इंसान या परफेक्ट कपल बनना बहुत ही ज्यादा आसान है। लास्ट पॉइंट में बात करते हैं उस बात के बारे में जिस वजह से फ्लाइंग बीस्ट को बहुत ही ज्यादा हेट पड़ रहा है कि मैं इस सिचुएशन में सोशल मीडिया पे कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। अगर आप इस सिचुएशन में इन स्टेटमेंट्स को भी ना लिखते तो बहुत समझदारी का काम होता, क्योंकि आपने ये बात कहकर खुद अपना ही मजाक बनवा लिया। जिस इंसान की फैमिली की पूरी जिंदगी इंटरनेट पर हो और वो ऐसी बातें करे तो उसका पब्लिकली मजाक बनना तो निश्चित है। लास्ट में बस यही बोलना चाहूंगा कि ऋतु राठी की फोटोज निकालने में, आवाज मैच करने में जितना टाइम यूथ ने वेस्ट किया है, अगर उतना टाइम खुद पे ध्यान दिया होता तो आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। उनके बीच में डिवोर्स हो या ना हो, इससे आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इतना दिमाग जो इन फालतू की चीजों में लगाते हो, इससे अच्छा खुद पे मेहनत करो। मैंने या किसी भी यूट्यूबर ने अगर इस टॉपिक पे वीडियो बनाया तो हमारा तो काम ही यही है, हमें इस चीज के पैसे मिलते हैं। मगर आपको क्या मिला? इतना दिमाग लगा के, इतना इन्वेस्टिगेशन करके, और तो और सबसे जरूरी बात, खुद ही ऑटो एजम्पशंस करके। जब तक आपकी मेंटालिटी नहीं सुधरेगी तब तक लोग ऐसे ही लेबर पेन, प्रेगनेंसी, सुहागरा, डिवोर्स ड्रामा करके फेम लेते रहेंगे और क्या पता फिर एक बार साथ में वापस आ जाएं। जैसे ही इस टॉपिक पे एंगेजमेंट मिलना कम हो जाएगा तो कटेगा किसका? उस ऑडियंस का जिसने इसको इतना सीरियसली लिया। मगर मुझे भी पता है कि जिस देश में बिग बॉस जैसे शो को इतनी टीआरपी मिल जाती है, उस देश के लोगों का एटलीस्ट अभी तो कुछ नहीं हो सकता। इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि डू नॉट शेयर एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। आई रिपीट, डू नॉट। क्योंकि अगर आपने ये कर दिया तो आपने पूरी दुनिया को ये परमिशन दे दिया कि आइए हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में जो खुल के कमेंट करना है आपको वो करिए, चाहे वो कमेंट अच्छा हो या बुरा। प्राइवेसी एक बहुत ही प्रेशियस चीज होती है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब सब्सक्राइब करने को क्या ही कहूँ इस वीडियो में, बट अगर आपको सोशल मीडिया अवेयरनेस रिगार्डिंग टॉपिक्स पसंद है और चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस में और बनाऊं तो यू कैन चेक आउट माई चैनल एब्सोल्यूट आर्यन। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट। पीस आउट।